नमस्कार, मैं वैभवी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आज हम एक बहुत ही खास व्यक्ति के साथ बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं मनोज कुमार बजाज सर की, जो बिलोंग करते हैं सिंथेसिस इंस्टीट्यूट से। सिंथेसिस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं मनोज कुमार बजाज सर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम बात करते हैं नीट और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के बारे में, या किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर। तो आज हम बात करेंगे सर से पेरेंटिंग के बारे में कि कैसे पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट है। तो मनोज सर, जैसे स्टूडेंट पे बहुत प्रेशर होता है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पहली बात तो पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट ही क्यों है, तो बिल्कुल। थोड़ा बताएं। हाँ वैभवी जी, इसमें यूँ है कि देखिए, अब जो कंपटीशन एग्जाम्स का माहौल है, इवन मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो जेन जी है जी, जो आज की जो बच्चों की जो स्ट्रेटेजी, जो स्मार्टनेस जो मोबाइल की वजह से बढ़ी है, आफ्टर एट्थ, फ्रॉम 9th 10th 11th 12th, इस बात की बड़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरत रह जाती है। आपके एकेडमिक लाइफ की बात नहीं है, खाली पूरे करियर में बच्चा 9th 10th 11th 12th में उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, इतना उसमें एक जो टीन एज है उसके अंदर बच्चों में ऐसा एक हार्मोनल एंथुजियाज्म होता है। हाँ, वो हर नई चीज़ को सीखना चाहते हैं। राइट। अब उस नई चीज़ में वो किन को लेवे किन को ना लेवे, उस समय पेरेंट्स का रोल, मैं तो ये मानता हूँ कि पेरेंट्स का रोल जैसे मदर का रोल जब बच्चा 3 साल 4 साल का नहीं हो जाता तब तक सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी तरह मदर और फादर दोनों का रोल उसके बाद, अगर मैं पूरे लाइफ टाइम में, वैसे देखिए पेरेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं जी, बट मेरा ये मानना है कि 2 जगह पर मदर का रोल अप टू 5 ईयर ऑफ एज, एंड मदर और फादर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जब बच्चा 13 ईयर से लेकर के 20 ईयर्स तक, ये जो 7 साल है, ये उस समय पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से बच्चे की देखभाल करें। जी, पेरेंटिंग आज के समय में सबसे चैलेंजिंग पार्ट टास्क है, है, बिल्कुल। सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि कितना इंटरफेयर करें कितना ना करें। पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि आज की जो जेन जी है, मोबाइल जनरेशन है, इसके साथ कैसे डील करें, किन चीज़ों पे रोक लगाएं, किन चीज़ पे रोक नहीं लगाएं। बच्चे का मूड कब कैसा है, कैसा बच्चा स्ट्रेस में है या नहीं है अभी, नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि हम सब जो है वो, जैसे मान लीजिए आज मैं 40 से 50 के बीच में हूँ, जी, तो मैंने जो पेरेंटिंग देखी और अब मैं अपने बच्चों की जो पेरेंटिंग करना चाह रहा हूँ या जो करने की आवश्यकता है, उसमें रात और दिन का अंतर आ गया है। जी, जब मैं उस एज में था, 13 से 20 ईयर की एज में, उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। आज हमारे बच्चे तक पूरे दुनिया जहान की रीच हो गई है, बिल्कुल। तो अब उसके मोबाइल एक ऐसा डिवाइस आया है जिससे हम अभी इंडियन सोसाइटी जो है, और मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी अभी तक ये सीख रही कि हाउ टू डील विद इट, राइट। इसके साथ डील कैसे करना है, ये कितनी, क्योंकि ये एक जरूरत है, ये एक नेसेसिटी है। बट ये नेसेसिटी, जैसे हमारे पुराने जमाने में एक लेख हुआ करता था, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो आज के टाइम में वो लेख थोड़ा चेंज हो गया है और वो बन जाना चाहिए मोबाइल वरदान या अभिशाप। सही तो बात। ये मोबाइल वरदान भी है और ये मोबाइल अभिशाप भी है। तो हमें इस पे डिपेंड करेगा पेरेंट्स पर और बच्चे पर कि वो इसको वरदान की तरह यूज करे या अभिशाप की तरह। बिल्कुल, दोनों ही तरीके हैं उसको यूज करने के, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से। तो सर, इसमें क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए एक पेरेंट को, ठीक है, माता पिता को, जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कि क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज उनको करनी चाहिए बच्चे के साथ में ताकि वो कंफर्टेबल फील करे उस टाइम पर? देखिए, अगर मैं इन जनरल बात करूं और एक फिर नीट और जेई के रेस्पेक्ट में बात करूं, जी, पहले इन जनरल बात यह है कि 9th से आप बच्चे की तैयारी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए। जी, मेरा सारे पेरेंट्स को एक बड़ा अच्छा सा मैसेज होता है कि आप अपने बच्चे के एकेडमिक फ्रेंड बनिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स 5 महीने 4 महीने 3 महीने 2 महीने या 1 महीने से एक दिन बच्चे के साथ बैठेंगे, बिल्कुल, और उसको वो देखेंगे कि बड़ा अच्छा सा अपनी पूरी महीने भर की फ्रस्ट्रेशन ज्ञान के रूप में उनके सामने उड़ेल देंगे
कि हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, हाँ। हमारे पिताजी ऐसा अपने करते थे। एक्सपीरियंसेस बताते हैं। और अपनी वो जो ऐसा लगता है कि वो पेरेंट्स गाइड नहीं कर रहे हैं, वो पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं हाँ, वो कि थोप बेटा रहे हैं हमारे बच्चे हमारे पे। मम्मी पापा ने हमें टॉर्चर किया था, अब हम तुम्हें हम करेंगे। तुम्हें करेंगे। मतलब इस तरह का एक बदले की भावना सी हाँ, लगती वो है। फील होता है बच्चे को ऐसा। देखिए, हम लोग जिस परिवेश में पले बढ़े, जो आज के पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे अब टीनेजर हैं, जी। वो एक जॉइंट फैमिली वेंचर में आगे बढ़े, हाँ। जहां एक कंप्लीट बैलेंस डाइट मिल जाती थी बच्चे को। Right. पिताजी हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ द फैमिली होते थे, चाचा जो होते थे, जो सबसे छोटे चाचा, वो फ्रेंड होते थे, है ना। तो एक पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट, हाँ, अलग अलग पर्सन का अलग 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 रोल अलग होता होता था, और उस हाँ। बच्चे को एक कंप्लीट संतुलित आहार, जिसे हम बोलते हैं, राइट, फैमिली का मिल जाता था। वो पूरा मिल जाता। तो वो अपना डरना उसको किससे है, अपनी बातें किससे करनी है, शेयर किससे करनी है, जी। आपस में कजिन्स हैं इतने सारे, वो दोस्तों की तरह रोल प्ले कर लेते थे। नाउ इट्स टाइम ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। अब हर परिवार अलग है। अब पेरेंट्स की रोल्स, पेरेंट्स के चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। पिताजी को दोस्त भी बनना है, हाँ। पिताजी को भाई भी बनना है, वही पिताजी को छोटे चाचा का रोल भी प्ले करना है, पिताजी को दादाजी का रोल भी प्ले करना है। तो आज के टाइम में पेरेंटिंग सबसे टफ काम है, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में शिफ्ट हो गया, और हमारे सोसाइटी में, हमारी फैमिली में मोबाइल नाम की डिवाइस एंटर कर गई। तो अब इन दो चीज़ों से हम एक साथ हमें डील करना है जी। और वो इतना कठिन भी नहीं है, बहुत आसानी से अगर पेरेंट्स थोड़ी सी स्मार्टनेस। मैं तो बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप जैन जी हो, आप जनरेशन हो, तो हम भी तो, आप 21st सेंचुरी के स्टूडेंट हो, वो बच्चे हैं, तो हम भी तो 21st सेंचुरी के पेरेंट्स हैं, हम भी तो 21st सेंचुरी के टीचर्स हैं। सही बात है। तो आजकल के बच्चे स्मार्ट है पहले वाले बच्चों से, तो आजकल के टीचर भी तो पहले वाले टीचर से स्मार्ट हो गए, राइट। पेरेंट्स भी तो पहले वाले पेरेंट्स से स्मार्टर हो गए। तो इसलिए ऐसा कठिन भी नहीं है। हमें इन दो चीज़ों को, न्यूक्लियर फैमिली में किस तरह से बच्चों को डील करना है और मोबाइल के साथ किस तरह से डील करना है, ये दो चीज़ अगर हमें आ जाए तो इनके हम बेनिफिट्स ले लें। न्यूक्लियर फैमिलीज के अपने बेनिफिट्स हैं जी। और जॉइंट फैमिली के जो बेनिफिट थे उनको हम किस तरह से मेंटेन करें। मोबाइल जो नया डिवाइस आया है, इसको हम किस तरह से यूज़ करें, और ये हमें यूज़ नहीं करें, हम इसको यूज़ करें, हम इसको यूज करें और हम इसका प्रॉपर फायदा लें, ना कि कोई डिसएडवांटेज लें अपने ऊपर। ठीक है। और सर, जैसे एक बोलते हैं कि इमोशनल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग, बच्चे के लिए ये दोनों चीजें भी जरूरी होती हैं। अब माता पिता पेरेंटिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, पर और साथ में बच्चा प्रिपरेशन भी कर रहा है। अब वो पढ़ाई में 8 से 10 घंटे दे रहा है दिन के, उसके बाद उसको सोना भी है, खाना भी है, पूरा शेड्यूल है बच्चे का एक। तो उसके साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं वो इमोशनल और फिजिकल वेलबींग पे कैसे ध्यान दे सकते हैं बच्चे की? देखिए, सबसे पहला काम तो पेरेंट्स ये समझ लें कि जो 12 के बाद जैसे बच्चा 13 एज में एंटर हुआ जी, अब वो एक लॉजिकल एज में एंटर हो गया है। हाँ। उसको हर चीज़ का लॉजिक चाहिए। बिल्कुल। आप उसको बोलेंगे कि बेटा भगवान है, तो भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ा कर, घर के अपने अंदर छोटा सा मंदिर बना रखा है, इसमें तू ऐसा किया कर। जैसे मान लीजिए मेरी मदर या मेरी वाइफ अपने बच्चों को कहती है कि घर में एक छोटा शिवलिंग रखा हुआ है कि आप इसमें जल चढ़ाया करो, तो मेरी बेटी पहला क्वेश्चन पूछती है, मम्मी वाई, क्यों? राइट। तो अब आप पुराने पेरेंट्स की तरह गुस्सा करो, क्योंकि वहां पर तो क्या होता है कि पेरेंट्स से इतना हम पूछ नहीं पाते थे। हाँ। चाचा समझा देता था, बुआ समझा देती थी, बिल्कुल, है ना, तो वो समझा देती, बड़े भैया हैं वो समझा देते थे, भाभी हाँ। समझा देती थी कि ऐसा ऐसा करना है। अब आज के पेरेंट्स को वो चीज़ समझानी है। तो आपका बच्चा एक लॉजिकल एज ग्रुप में चला गया है, तो आप उसको हर चीज़ों के लॉजिक दे करके समझाइए, पेशेंस के साथ। सबसे पहला काम, उस पर थोपिए मत कि हमारे पेरेंट्स कहते देखो हम तो क्वेश्चन नहीं पूछते थे, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। सही बात। भाई, आप जिस माहौल में थे वो माहौल अलग था, बच्चा जिस माहौल में है वो माहौल अलग है। तो आप अपने बच्चे की हर लॉजिकल बात का लॉजिकल तरीके से उसको, क्योंकि वो एज लॉजिकल है, वो एज ये चाहती है, हम भी उस उम्र में सोचते थे कि क्यों, वाई नॉट। कोई चीज के लिए मना किया जाता कि ऐसा मत करो, तो तुरंत मन में क्वेश्चन आता क्यों नहीं करें। तो आप उसको जवाब दीजिए बच्चे को। नंबर 2, आप उसके फ्रेंड बनिए। कैसे? एकेडमिक फ्रेंड बनिए। आपको, जैसे मैं जो भी मेरे पास मदर्स आती हैं, जो पेरेंट्स आते हैं मिलने के लिए, मैं उनको कहता हूं कि आपको ये पता है कि आपके बच्चे का
कौन सा ड्रेस उसको सबसे अच्छी लगती है, माताओं को प्राय पता होता है। आपके बच्चे को कौन सा खाने में आइटम सबसे अच्छा लगता है, कौन सी सब्जी सबसे अच्छी लगती है, कौन सा फास्ट फूड उसको सबसे अच्छा लगता है, विच इज हिज और हर फेवरेट। तो अब पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए फ्रॉम 9th-10th एटलीस्ट कि आपके बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ लगता है जी। आपको उसकी एकेडमिक बातों की, उसके 6-7 दोस्त कौन से हैं, उन दोस्तों में उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, बिल्कुल। तो आप उसकी बातें सुनिए। आप डाइनिंग टेबल पे एक रूल होना चाहिए फैमिली का, और जो बच्चे बाहर रहते हैं, मान लीजिए 9-10 से कहीं बाहर रह करके हॉस्टल्स में तैयारी कर रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के गार्जियंस तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप वीक में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा उसकी बातें सुनिए। उसके अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, उसके अंदर इतनी सारी बातें हैं। मैं एक रूल मेरे फैमिली में हमेशा बनाया, मैं खुद के एग्जाम्पल प्राय बच्चों के सामने रखता हूँ कि मैं आधा घंटा इतना थका रहा, सुबह से शाम तक मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और उसके बावजूद मैं 9 से 9:30 घर गया, डाइनिंग टेबल पे हम सब साथ बैठे, और हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए 15-20 मिनट, और खाना खाने के बाद हम लोग आधा घंटा बिताते थे। और मेरी बिटिया की सारी, स्पेशली छोटी वाली बिटिया के बहुत ज़्यादा रहता था, बड़ी के भी रहता था कि मैं पापा को आज दिन भर की सारी बातें बताऊं। तो वो बातें और इंटरेस्ट लेके सुननी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि आप अपना उस समय फोन चला रहे हैं, आपको पूरा कंसंट्रेशन दे करके, अगर आप डाइवर्टेड हो तो कोई मतलब नहीं, तब वो आपके साथ जुड़ेगा। अब वो मेरे से इतना अटैच हो जाती थी, मैं उसकी बातें सुनता, उसमें बीच बीच में लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछता, है ना, और एक बहुत ज्यादा टोका टोकी भी नहीं करता एज ए फादर। उसकी बातों में इंटरेस्ट लेता, हंसने वाली बात है वहां हंसता, मतलब पूरा इंटरेस्ट लेता उसके अंदर। तो वो धीरे धीरे धीरे, देखिए अगर न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे के हम दोस्त नहीं बनेंगे तो वी आर इन रिस्क। तो फिर उसका कौन दोस्त बन रहा है, कैसा दोस्त बन रहा है, उसको दोस्त चाहिए इस एज में। या तो आप बनिए, नहीं तो फिर प्रकृति उसका जैसा दोस्त बनाएगी, वो उसके गुड लक और बैड लक पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए वो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। बच्चे के एकेडमिक फ्रेंड बने, खाली एकेडमिक्स की बड़ी बड़ी बातें उन पर थोपे नहीं, उसकी डे रूटीन की बातें सुनते रहें। रोज आप, बच्चा यहीं पर आपके साथ ही रह रहा है, तैयारी कर रहा है, तो आप उससे रोजाना 15-20 मिनट बात करें, बड़े लाइट मूड में बात करें जी। और आपको उनकी बातों से पता चलता जाएगा, और हमेशा उसको मोटिवेट करते रहें। जैसे मान लीजिए बच्चा 70% ही लाया एक टेस्ट के अंदर, तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए 70% के लिए कि वेरी गुड गुड, आगे और अच्छा कर सकते। हमारे जमाने में तो 70 बहुत हुआ करता था, ठीक है, आजकल थोड़ा कम माना जाता है। तो ऐसे शब्दों से उसको आप जो है मोटिवेट कीजिए, और फिर 80 के लिए मोटिवेट कीजिए। तो और जैसे ही उसने 5% भी कभी बढ़ाया तो उसको अप्रिशिएट कीजिए कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे तो लास्ट 70 बने थे, इस बार 75 बने, आपने कवर किया, बहुत अच्छा है। और ठीक है, 80 भी आएंगे, 85 भी आएंगे, तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। उसको हमेशा 9th से कोई भी जो भी गोल उसने बनाया है, स्पोर्ट्स का गोल बनाया है, मान लीजिए कोई बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, मेरी बड़ी बिटिया स्पोर्ट्स में थी तो उसने एथलेटिक्स में काफ़ी अच्छा 6 नेशनल खेली वो, तो मैं हमेशा उसको स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करता था कि भाई पढ़ाई भी करो, नॉर्मल अपनी पढ़ाई भी ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ खाली IIT JEE या नीट ही होगा। आपके बच्चे ने जो भी गोल चुना है उसकी वो स्ट्रेटेजी बनाए, उस स्ट्रेटेजी को आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल, और उसकी, आप चाहे उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं चाहे नहीं है, आपको उस फील्ड के अंदर आप ये समझ लीजिए कि आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है दैट विल हेल्प हिम और हर, वो मदद करेगा ही करेगा। मैं एक एकेडमिक का व्यक्ति हूँ, एजुकेशन का व्यक्ति हूँ, मुझे स्पोर्ट्स का ऐसे नहीं पता था, ठीक है, मैं भी मेरे ज़माने में बैडमिंटन अच्छा खेलता था, स्टेट सेलेक्टेड भी हुआ, लेकिन एथलेटिक्स के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि ये जो स्पाइक्स होते हैं क्या होते हैं, जो स्टार्टर होता है वो क्या होता है, ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने उसके लिए सीखा, मैंने एथलेटिक्स को उसके लिए जिया। तो आपका बच्चा अगर प्री मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, आपका बच्चा अगर जो है वो कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, आपका बच्चा अगर CA/CS की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, IPS की तैयारी कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, तो आप IIT JEE की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको सीखिए, उस एग्जाम को आप उसके साथ जिए, उसकी तैयारी, उसके स्ट्रगल को आप उसके साथ ही बने। तो आप देखिए बच्चे में बहुत एबिलिटी है, और वो इतना, आप उसके फ्रेंड बने, एकेडमिक फ्रेंड बने, एक अच्छा बड़ा भाई नुमा एकेडमिक दोस्त बने जो उसकी सारी प्रॉब्लम को सुनता है,
बड़े पेशेंस से, और आपके अपने जीवन के एक्सपीरियंस से उसको मदद कीजिए जी। स्ट्रेटेजी उसकी ध्यान से देखिए वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, और जहाँ जहाँ आपको लगे आप साथ जाइए। हाँ। वो टीचर से हेजिटेट कर रहा है, जो जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वहाँ के टीचर से वो मिल नहीं पा रहा है, तो आप उसके साथ जाइए एक दो बार। अगर वो कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसकी कनेक्टिविटी में आप उसको हेल्प कीजिए। आपकी एक दो बार हेल्प चाहिए, देन ही और शी विल डू, ताकि बच्चा कतराए नहीं। आपको पता है कि आपका बच्चा कहाँ कहाँ कतरा रहा है। हाँ। तो जहाँ जहाँ उसकी जीवन में कमी है, देखिए क्या होता है 9, 10, 11, 12 से जो भी आपके बच्चे का टारगेट है वो आपके बच्चे का टारगेट नहीं है, वो आपके फैमिली का टारगेट है। राइट। एंड द होल फैमिली का कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए। आप सिर्फ अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी एकेडमी, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा के फ्री मत हो जाइए। वो आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें आप मान लीजिए कुछ पैसा, कुछ टाइम, कुछ अपनी इच्छाएं देते हैं, तो वो आपका जो बच्चा है, 1 या 2 बच्चों का परिवार होता है आजकल, वो बच्चा आपकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब इसको आप नेगेटिव वे में नहीं लें कि वो आप उसको एक कॉमर्शियल वे में देख रहे हैं, बट वो आपके जीवन की फाउंडेशन है। हाँ। और वो आपके जीवन का, आपकी फैमिली का फ्यूचर है। तो आप उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। चाहे आप कितने ही बिजी व्यक्ति हैं, आप परिवार को रोजाना आधा घंटा और वीक में 3 घंटा आपको अपने फैमिली में स्पेशली अपने बच्चों को, उनके करियर को देना पड़ेगा। चाहे आप कितने ही दूर बैठे हैं, आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप डेली वीडियो कॉल कर लीजिए। मेरी एक बिटिया चंडीगढ़ पढ़ रही है, मेरी एक बिटिया बठिंडा में पढ़ रही है एम्स के अंदर। श्वेत सर के दोनों बच्चे, एक जयपुर हैं, एक जो है वो उदयपुर में है जी। जेठमल सर के एक मुन्ना सूरत में है, एक जोधपुर में। हम तीनों यहाँ बीकानेर बैठे हैं, बट हमारा डेली उनसे 10-15 मिनट का डिस्कशन होता है। उनके कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या कुछ नया हुआ, कुछ तो वो चीज़ें, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमारे बच्चे अगर अच्छे निकल गए, बच्चों ने अगर अच्छे संस्कार ले लिए, और अभी इस एज के अंदर टिल 21-22 उनके जीवन में, और टिल 25 उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ कदम कदम पर उनको आपकी जरूरत होगी। बिल्कुल। अगर आप नहीं मिलोगे तो फिर वो कहीं भी किसी भी ऐसी जगह से सलाह ले लेंगे जो उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है, और वो उनका नुकसान आपकी फैमिली का नुकसान है। राइट सर, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। बहुत बड़ा। जितना आप फ्रेंडली होंगे अपने बच्चे के साथ में, जितना आप टाइम देंगे, उतना वो कंफर्टेबल फील करेगा और उतना ही अच्छे से वो एफर्ट दे पाएगा ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन टाइम।